Hello students, so this is the next part of our first video. In this video we are discussing question number 41 to 80. Please like, subscribe and share our new channel. So we are starting from question number 41. Which one of the following statement is true? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. Most human cells are diploid with total DNA content of 2C. The DNA content increases to 4C before the onset of mitosis. At the anaphase, the DNA content of each cluster will be, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, that is 2C. Now, question number 43. The classical unit of inheritance. Classical unit of inheritance कौन सी होती है? Gene. Question number 44. The termination of polypeptide chain is brought out by any one of the codon. तो स्टॉप कोडन हमारे कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG एंड UGA. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. BDNA या बीटा डीएनए डुप्लेक्स शो. हमें पता है बीटा डीएनए राइट हैंडेड होता है एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है विद मायोसिस, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नाइट्रोजीनियस बेस पेयर. तो क्या डिस्टेंस रहता है नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के बीच में? ये हमारा होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. Question number 48. The enzyme required for removing DNA primer during DNA replication is. तो अगर हमें RNA प्राइमर को रिमूव करना हो DNA रेप्लिकेशन में, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा एंजाइम हमारा यूज होगा, तो वो होता है DNA पॉलीमरेज. ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. द सेलुलर कॉम्पोजिशन ऑफ mRNAs. सेलुलर सबसे ज़्यादा हमारे पास RNA होता है जो कि 80% होता है, और mRNA की कॉम्पोजिशन होती है आपकी ऑप्शन नंबर 1 5 to 10%. क्वेश्चन नंबर 50. द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड. तो mRNA बन रहा है DNA से, तो ये तो डायरेक्ट प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस होता है? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन. और अगर mRNA से DNA बनता है तो वो क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 51. द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड. ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 52. द वेरिएशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज. उसको हम क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. Question number 53. Which of the following enzyme is required to release the tension imposed by uncoiling of DNA strand? तो कौन सा एंजाइम यूज होता है अनकॉइलिंग में? वो होता है DNA गायरेज. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54. इन RNA थायमाइन इज रिप्लेस्ड बाय. तो अगर हम RNA में देखेंगे तो थायमाइन किससे रिप्लेस्ड होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. फोर्थ ऑप्शन यूरेसिल. Question number 55. If in a DNA molecule cytosol contain is 80%, the percentage of adenine will be. तो इसमें जो परसेंटेज होगी एडेनिन की वो कितनी होगी? 32%. अगर आपको समझना है कमेंट कर देना, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगी. क्वेश्चन नंबर 56. इन लेगजेट बेस्ड स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर द कॉलोनीज आर. तो इसमें आपसे पूछा है कि कॉलोनीज किस कलर की होंगी. ठीक है, तो आपकी कॉलोनीज होती हैं इसमें वाइट कलर की. ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 57. इन यूकैरियोट द इनिशियल कोडन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इनिशियल कोडन होता है AUG, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 58. A segment DNA has 120 adenine and 120 cytosine base. The total number of nucleotide present in the segment. कितने हो जाएंगे? 480. इसका भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है तो प्लीज डू कमेंट. क्वेश्चन नंबर 59. In a DNA segment, the sequence is TAG. What is the sequence in the anticodon of the corresponding tRNA? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 59 और इसका ऑप्शन होता है फर्स्ट करेक्ट.
Question number 16, denoting in 5 prime to 3 prime direction the DNA sequence ATTCGATG is transcribed as, तो इसका जो आपका ऑप्शन होता है दैट इज 3. 1. The functional unit of gene that specifies synthesis of one polypeptide is, इसका ऑप्शन है सेकंड करेक्ट, सिस्ट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 62, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेन, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में डीएनए ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के लिए हम क्या यूज नहीं करते, हम मैक को यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म्स लेफ्ट हैंड हेलिक्स, लेफ्ट हैंड हेलिक्स कौन बनाता है, डीएनए जेड, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65, द टेक्निक टू क्लोन द फर्स्ट जीन वाज डेवलप्ड इन, वो डेवलप हुई थी आपकी 1972 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 66, the instrument that is used in introducing DNA into a cell by DNA coating microprojectiles is known as, उसको हम बोलते हैं जीन गन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67, a molecular technique in which DNA sequence between two oligonucleotide primer can be amplified is known as, उसको हम बोलते हैं PCR, that is polymerase chain reaction. Question number 68, a procedure for altering a defect gene with a functional one is called as, उसको हम बोलते हैं gene replacement. Question number 69, transgenic organism can also be produced to inactivate a particular gene, in which case it is known as, उसको हम बोल देते हैं knockdown organism, option number 3 is correct. क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ अलीसा, तो अलीसा में हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कराते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है, जो दोनों प्रोटीन ही होते हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 71, अ डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी बाय लाइगेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ क्वेश्चन नंबर 72, अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन्वॉल्व, तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है डीएनए का, उसमें 5 प्राइम सी एंड आरएनए में 3 प्राइम सी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 73, विच एंजाइम इज ऑल्सो रिफर टू एज द मॉलिकुलर सीजर, मॉलिकुलर सीजर आप सबको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 74, द टर्म हेट्रोसिस रिप्रेजेंट, हेट्रोसिस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड विगर को, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट अ बैक क्रॉस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो बैक क्रॉस करा रहे हैं, बैक क्रॉस के लिए सिंपल सा रेशो होता है 1:1 का, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 76, द फिनोमेना ऑफ लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो ये किस में डिस्कवर्ड हुआ था, ये हुआ था स्वीट पी में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 77, द टर्म स्पाउट वॉज गिवन बाय, स्पॉट जो वर्ड था वो किसने दिया था, वो दिया था डार्विन ने, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 78, द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय सम इंसेक्ट अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड इज ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है जीन म्यूटेशन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 79, ड्यूरिंग द रोड डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन द स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन ट्रांसक्रिप्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 80, द क्रोमोसोम एंड्स आर रिफर टू एज, क्रोमोसोम एंड्स को क्या बोलते हैं, टीलोमरेज. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सीरीज and stay tuned for next part. Thank you.